हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। आशीष सर बात करेंगे 12 नवंबर के एडिटोरियल सेशन की और थोड़ी सी चर्चा करेंगे आशीष क्लासेस एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जैसे आप डाउनलोड करेंगे वहां आपको कुछ इस प्रकार से कोर्सेज नजर आते हैं। इन कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन इन्हीं सभी के नीचे आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन आप देख लेंगे तो फिर आप इसको बाई करें। इन कोर्सेज में कुछ कोर्सेज की चर्चा मैं हर दिन करता हूं, तो बता देता हूं आपको। एक क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स उपलब्ध है। इस कोर्स की खास बात है कि यहाँ जो भी क्लोज टेस्ट या पैराजंबल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, अभी तक फिलहाल 53 के करीब क्लोज टेस्ट एंड 40 पैराजंबल्स हो चुके हैं। बहुत मेहनत लग के ये तैयार किए जाते हैं न्यूज़पेपर से बनाकर। ठीक है, अपने आप में एक अनमैच्ड कंटेंट है क्योंकि ये कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर से नहीं है। ये हम खुद बनाकर तैयार करके आपको प्रोवाइड करते हैं। पीडीएफ के साथ वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है। इसके साथ ही बात करें वोकैबुलरी की, तो ये ई बुक उपलब्ध है। ई बुक सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पर वोकैबुलरी की 2 ई बुक्स हैं। इसके अतिरिक्त एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए पेपर सेट्स उपलब्ध हैं, तो इनको आप ले सकते हैं। ये वाला बैच द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ये अब वेंसडे को स्टार्ट होगा। एक बैच हम कल स्टार्ट कर चुके हैं। हर वेंसडे को स्टार्ट होता है। एक एडिटोरियल वही मिलता है जो यूट्यूब पर आपको शाम को 5 बजे मिलता है। एक और एडिटोरियल एडिशनल मिलता है, वो बोर्ड पर नहीं मिलता है ना, वो वैसे ही आपको स्क्रीन पर ही मिलता है ताकि कंसंट्रेशन भी बना रहे आपका। पीडीएफ जरूर दोनों की आपको यहां पर उपलब्ध होती है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन है, वी स्पेंट अ क्वाइट इवनिंग रीडिंग। कह रहा है कि हमने एक शांत शाम बिताई, ठीक है, और पढ़ते हुए बिताई। आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वाइट है ये एक एडवर्ब है। इसका मतलब बिल्कुल होता है। हमें चाहिए शांत। शांत के लिए QUIET ये प्रॉपर रहेगा, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो 2 नंबर होगा। सेकंड की अगर बात करें, हिज डेथ रियली इफेक्टेड मी। उसके डेथ ने मुझे वास्तव में प्रभावित किया। प्रभावित किया आपको पता होना चाहिए कि इफेक्ट जो शब्द है वो नाउन है। अब ऐसा नहीं है कि इफेक्ट वर्ब नहीं होता है, वर्ब भी है, लेकिन ये जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है ब्रिंग अबाउट चेंजेस, है ना। कोई भी बदलाव लेकर आने को बोलते हैं इफेक्ट। फिर आप इसे अफेक्टेड कर देंगे, इस ई को हटाएंगे, ए लिख दीजिए, अफेक्टेड कर दीजिए, प्रभावित किया। और तीसरा प्रश्न आपको दिया है, ही रिफ्यूज्ड टू टेक माई एडवाइस। ये भी पता होना चाहिए कि एडवाइस है वो वर्ब है, जबकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आने वाला शब्द क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। इसलिए यहां पे एडवाइस नहीं चलेगा, इसके स्थान पे आपको करना पड़ेगा एडवाइस। आपका जो आंसर है वो क्या होगा, 3 नंबर, राइट। तो ये तो हुई कॉमन एरर्स। अब हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। टाइटल है वीक एट द टॉप। नीतीश कुमार के बारे में आर्टिकल है, बिहार की राजनीति के बारे में आर्टिकल है, बीजेपी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये एंड तक आप सेशन को जरूर देखिए। बहुत आसान है क्योंकि पॉलिटिकल आर्टिकल है। मैं बताता रहता हूं आपको कि पॉलिटिकल आर्टिकल तो बहुत आसान होते ही हैं, बिजनेस आर्टिकल थोड़े से मुश्किल, स्पोर्ट्स आर्टिकल और भी मुश्किल देखने में लगते हैं आपको, लेकिन हम लोग हर चीज को आसान बनाकर डिस्कस करते हैं। तो सेशन को एंड तक देखिए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, और अगर आपको पसंद आ रहा हो सेशन तो लाइक करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं वीक एट द टॉप। देखिए, वीक का मतलब है कमजोर, टॉप का मतलब है सर्वोच्च। अब किसी भी स्टेट की राजनीति में सर्वोच्च पोस्ट की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का पद है, उसमें वीक व्यक्ति बैठा है। इसका मतलब नीतीश कुमार की बात है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन ये वीक हो चले हैं, थोड़ा सा कमजोर हैं, थोड़ा सा इनको मतलब जेडीयू की सीट सब देखेंगे तो समझ में आपको आएगा इस बार कि जेडीयू का ग्राफ नीचे आया है, तो उसी को लेकर है वीक एट द टॉप। देखिए, द एनडीए जो भी रेड कलर में है, अंडरलाइंड पार्ट है, वो सब सब्जेक्ट हैं, इसकी वर्ब है ये वाली। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को एनडीए बोलते हैं, तो एनडीए ने क्या किया है, जीता है। इसको वन बोलते हैं, विन वन वन, वॉन नहीं पढ़ते। तो एनडीए ने जीता है क्या, स्लेंडर विक्ट्री इन बिहार। स्लेंडर का मतलब होता है बहुत ही बारीक को बोलते हैं, महीन को बोलते हैं, दुबले पतले को बोलते हैं। तो यहां पे कहिए बहुत कम अंतर से जीता है, ठीक है, मार्जिन बहुत नैरो रहा है। तो स्लेंडर के सिनोनिम्स यहां पे देखेंगे, नैरो है, मीगर है, स्मॉल है, लिटिल है। तो यहां पे छोटी जीत इसको प्राप्त हुई है, कहां पर, बिहार में, विद द बीजेपी। बीजेपी से पहले द, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कि बीजेपी जो है डिस्प्लेसिंग। इसमें क्या हुआ, इसमें बीजेपी ने डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस करने का मतलब क्या होता है, विस्थापित करना। अब विस्थापित करने को आप यहां पे रिप्लेस भी तो कर सकते थे, इसके अतिरिक्त आप यहां पे सप्लेंट भी कर सकते थे। तो ये दोनों भी इसके सिनोनिम्स के रूप में आप ले सकते हो, विस्थापित करना। तो एनडीए ने
छोटी जीत प्राप्त की है बिहार में। बीजेपी ने क्या किया है, जेडीयू को विस्थापित कर दिया है एज द बिगर पार्टी विद इन इट। विद इन इट का मतलब यह है कि एनडीए के घटक हैं, बीजेपी भी है और जेडीयू भी है, लेकिन बड़ी पार्टी पहले जेडीयू हुआ करती थी अगर बिहार की राजनीति की बात करें, लेकिन इस बार जेडीयू को इसने विस्थापित कर दिया है, बड़ी पार्टी उभर कर आई है बीजेपी। ठीक है, बीजेपी इस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर, विद इन का मतलब भीतर भीतर, इट आ रहा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के लिए। तो एनडीए के भीतर अगर बात करें तो बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी उभर कर आई है और इसने डिस्प्लेस किसको कर दिया है, जेडीयू को। राइट, आगे देखिए, द HAMS एंड VIP, ये भी पार्टी के नाम है, विद 4 सीट्स ईच। इन दोनों पार्टी में से हर एक को कितनी सीट्स मिली हैं, 4-4 सीटें मिली हैं। आर बोथ क्रिटिकल, अगर मैं यहां से यहां तक की बात नहीं करता हूं तो ये सब्जेक्ट हुआ और इसकी वर्ब ये वाली है। तो ये दोनों पार्टी जो है आर बोथ क्रिटिकल, दोनों ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, फॉर द अलायंस, गठबंधन के लिए। गठबंधन कौन सा, एनडीए। टू सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है मेंटेन, सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना, मेंटेन करना। ठीक है, किसके लिए जरूरी है, मेंटेन करने के लिए। क्या मेंटेन करने के लिए, इट्स मार्जिन ऑफ 3 सीट्स, इसका जो मार्जिन है, इसका जो अंतर है 3 सीटों का, इन द 243 स्ट्रॉन्ग असेंबली। कितनी सीटें हैं, 243 सीटें हैं कुल मिलाकर, और 243 सीटों की जो स्ट्रॉन्ग असेंबली है, मतलब विधानसभा है, उसमें 3 सीटों का जो मार्जिन है उसको मेंटेन या उसको चलाने के लिए यहां दोनों पार्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि दोनों में से हर एक के पास 4-4 सीटें हैं। राइट, नीतीश कुमार इज सेट, नीतीश कुमार यहां पे सेट फॉर का मतलब ये तय है, सर्टेन है। फॉर एंड 4th स्ट्रेट टर्म, लगातार चौथी बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लगातार, सीधा, स्ट्रेट का सीधा होता है तो लगातार चौथी बार तैयार है, सेट फॉर का मतलब तैयार है, रेडी है कि 4th टाइम ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे। दिस टाइम, इस बार, एट द मर्सी, मर्सी का मतलब होता है दया। ठीक है, इस बार दया का मतलब दया किसकी है, बीजेपी की। इस बार बीजेपी के रहम पर ये मुख्यमंत्री बनेंगे। पिछली बार तक तो जेडीयू बड़ा दल था तो इनके सुननी ही पड़ते थे, लेकिन इस बार तो बीजेपी बड़ा दल है, लेकिन मुख्यमंत्री इनको बनना है तो बीजेपी के रहम पर बनेंगे। हिज इनिशियल सक्सेस, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इनिशियल एडजेक्टिव है, सक्सेस नाउन है। उनकी शुरुआती सफलता, इनिशियल का शुरुआती, कहां पर, बिहार राजनीति में। केम फ्रॉम हिज एबिलिटी, वो कहां से निकल कर आई है, इनकी एबिलिटी से, इनकी योग्यता से। योग्यता कौन सी, टू एग्रीगेट, एग्रीगेट का एकजुट करना। योग्यता कौन सी है, एकजुट करने की, किसको, डिस्पैरेट कम्युनिटी। जब थोड़ा नजर नहीं आ रहा होगा आपको, डिस्पैरेट जो शब्द है इसका मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट कह सकते हो, डिफरिंग कह सकते हो, डिसिमिलर कह सकते हो, अनलाइक कह सकते हो। तो अलग अलग जो कम्युनिटीज है उसको एकजुट करने की उनकी जो योग्यता है, वहां से ऑन अ प्रॉमिस, एक वादे पर। वादा क्या है, एनहांस्ड सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, एनहांस्ड मतलब जो बढ़ा हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, एंड गुड गवर्नेंस मतलब सुशासन। राइट, तो यहां तक की बात करें तो उनकी जो शुरुआती सफलता है बिहार राजनीति में, वो कहां से निकल कर आई है, उनकी योग्यता थी कि वो अलग अलग समुदाय को एक कर सकते थे, एक वादे पर। वादा ये था, सुशासन का वादा था, और सामाजिक न्याय मिलेगा इस वादे पर। समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा। आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं। डिमिनिश्ड एज ही इज, डिमिनिश का कम होना, कमजोर होना। तो जैसा कि वो कमजोर हो चुके हैं, ये ही आ रहा नीतीश कुमार के लिए है, जैसा कि वो इस बार कमजोर हैं। द फैक्ट, जो फैक्ट है, जो तथ्य है, दैट ही सर्वाइव्ड, कि उन्होंने सर्वाइव किया, जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया, जैसे तैसे वो फिर से सत्ता में आ जाएंगे। ठीक है, इज नो मीन फीट, नो मीन फीट का मतलब क्या है कि ये कोई कम बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कह सकते हो, बड़ा अचीवमेंट है कह सकते हो। कंसिडरिंग, ये देखते हुए, ये मानते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। द पॉपुलर एंगर, पॉपुलर का मतलब लोगों का गुस्सा, एंगर गुस्सा, किसके खिलाफ, उनके खिलाफ। दैट वॉज अनमिस्टेकेबल थ्रू आउट, दैट गुस्से के लिए आ रहा है, वो गुस्सा जो कि था। अनमिस्टेकेबल का मतलब इसमें कोई गलती नहीं हुई, लगातार बना हुआ था। थ्रू आउट मतलब पूरे द कैंपेन, चुनावी अभियान में। तो यहां तक की बात करेंगे तो डिमिनिश्ड एज ही इज, जैसा कि वो कमजोर है फिलहाल, लेकिन जो फैक्ट है कि उन्होंने सरवाइव किया, जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया इस सीट को प्राप्त करने का, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये देखते हुए कि लोगों का गुस्सा उनके खिलाफ था, और वो गुस्सा जो था पूरे चुनावी अभियान में उनके खिलाफ था, अनमिस्टेकेबल चीज थी, कभी चूके नहीं लोग अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने से। यहां नारे भी लगे थे
कि मोदी तुमसे बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं, ऐसे नारे भी लगे थे। जैसे कि एक बार नारा राजस्थान में भी लगा था वसुंधरा राजे के खिलाफ, वैसा नारा वहां पर भी देखने को मिला था। ही फेस्ड द इलेक्टोरेट, ही यहां पे आ रहा है नीतीश कुमार के लिए। फेस्ड मतलब सामना किया, इलेक्टोरेट का मतलब मतदाता कह सकते हो। इलेक्टोरेट प्लूरल नाउन है, याद रखिएगा। ये नाउन कैसी है? प्लूरल है। इसका मतलब इसमें एस जोड़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो उन्होंने मतदाताओं का सामना किया कैसे? विद अ बैटर्ड इमेज। बैटर का मतलब डिस्ट्रॉयड, डैमेज्ड, क्षतिग्रस्त। देख लो, डैमेज्ड है, वॉर्न आउट है, डिलापिडेटेड है। तो उन्होंने अपनी छत विछत छवि के साथ सामना किया। छवि थोड़ी सी धूमिल हो गई थी, सॉइल्ड हो गई थी, स्टैंड हो गई थी। उस छवि के साथ इन्होंने मतदाताओं का सामना किया। एंड अ पार्टनर, और एक साझेदार बीजेपी के लिए है। दैट मेड इट्स ओन प्लान, जिसने की अपनी खुद की योजना बनाई। एंड ए पार्टनर्स पार्टनर, और फिर बीजेपी का भी एक साझेदार, हु क्वियर्ड द पिच। क्वियर द पिच का मतलब है किसी के प्लान को चौपट कर देना, ठीक है। ये एलजेपी के लिए कह रहा है। और फिर उस साझेदार का भी साझेदार जो है, उसने क्या कर दिया? उसके लिए खेल बिगाड़ दिया, उसका प्लान अपसेट कर दिया। हु जो आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंधित होता है एंटेसिडेंट से, पहले वाले शब्द से। तो हु का प्रयोग आ रहा है पार्टनर के लिए। तो यहां तक की बात करेंगे तो उन्होंने मतदाताओं को फेस किया। कैसे किया? छत विछत इमेज के साथ में, जो इमेज उनकी धूमिल हो चुकी थी उसके साथ में। और एक साझेदार बीजेपी जो है, उसने अपनी खुद की योजना बनाई। इट्स यहां पे ए पार्टनर के लिए दे रखा है पजेसिव एडजेक्टिव। और यहां एक साझेदार का भी साझेदार है, जिसने कि उनका प्लान चौपट कर दिया। इन द एंड, अंत में द का प्रयोग करते हैं। एंड से पहले याद रखिएगा स्टार्ट, देखो एंड होता है, बिगिनिंग होता है, मिडल होता है। इन तीनों के साथ में द लगता है। अगर ये साथ में आते हैं, इडियोमेटिक वे में आते हैं, मुहावरेदार वाक्यांश के रूप में आते हैं, तो द नहीं आता है। तो अंत में द विक्ट्री ऑफ द एनडीए, जो एनडीए की जीत है, इज कंसिडरेबली, मतलब बहुत बड़े स्तर पर, सिग्निफिकेंटली, इंपोर्टेंटली। तो अंत में ये जो जीत हुई है एनडीए की, ये बहुत बड़ा स्तर पर एन आउटकम मतलब परिणाम है किसका? पॉपुलैरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का परिणाम है। आउटकम का मतलब परिणाम होता है। तो रिजल्ट तो बहुत सिंपल सा, इसका सिनोनिम आप ले ही सकते हैं। इसके अलावा आप इसका रिपरकशन भी ले सकते हैं। रिपरकशन का मतलब भी परिणाम होता है। इसके अतिरिक्त आप इसका अपशॉट भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इसका कोरोलरी भी ले सकते हैं। तो ये सब परिणामों के लिए सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये परिणाम है किसका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता का। इन द स्टेट, राज्य में, द स्टेट मतलब बिहार की बात है। एंड द बीजेपी इलेक्शन इंजीनियरिंग, और बीजेपी का जो इलेक्शन में जोड़ तोड़ है, इंजीनियरिंग का मतलब जोड़ तोड़ मान लीजिए, जो भी उन्होंने जोड़ तोड़ लगाया था कि किस पार्टी को सपोर्ट करना है, किस पार्टी को हम साथ लेकर चलेंगे, ये सब जोड़ तोड़ की गणित, किस कैंडिडेट को कहां खड़ा करना है, ये सब जोड़ तोड़ जो था उसका परिणाम था कि ये विक्ट्री यहां पे मिली है एनडीए को बिहार में। आगे बात करें, दिस विक्ट्री, ये जो जीत है, कौन सी जीत? अभी हाल फिलहाल जो जीत हुई है, ये जो जीत है फ्लिप्स। फ्लिप्स का मतलब होता है टॉस करना। फ्लिप का मतलब होता है टर्न ओवर करना, पलट देना। तो इसने पलट दिया है क्या? इक्वेशन। तो फ्लिप का सिनोनिम लिख सकते हो टर्न ओवर, पलट देना, पूरी तरीके से पलट देना। हवा में उछालते हो सिक्का, तो सिक्का पलटते पलटते पहुंचता है, उसको बोलते हैं फ्लिप करना। तो ये जो विक्ट्री है, ये इक्वेशन को इसने पलट दिया है। किसके बीच में? मिस्टर मोदी और मिस्टर नीतीश कुमार के बीच में। इनका समीकरण बदल दिया है इस जीत ने। दिस ब्रिंग्स अ न्यू डायनेमिक, ये जो चीज है, ये जो जीत है, ये जीत के लिए दिस आ रहा है, ये यहां पर लेकर आया है। अब हालांकि लिखा हुआ तो है प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में अर्थ निकालने लग गए तो फिर तो इसका मीनिंग आपको खुद को अजीब सा लगेगा। इसलिए इसको पास्ट में निकाल कर लेकर जाएं। तो ये एक प्रकार से पास्ट की घटनाओं को वर्तमान में जीवित करने के लिए, सजीव दिखाने के लिए, ऐसा चित्रण करने के लिए कि अभी घटित हो रहा है, ताकि जो पाठक हैं, जो दर्शक हैं, वो यहां पे इस चीज को फील कर पाए कि उनकी आंखों के सामने ऐसा चल रहा है। इसलिए आप प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग ऐसी कंडीशंस में करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है वो देखिए, एक नया समीकरण, एक नया डायनेमिक, एक नया इक्वेशन यहां पर लेकर आया है। किसके लिए? इस गठबंधन मतलब एनडीए के लिए। एंड कॉन्सिक्वेंटली, और परिणाम स्वरूप, गवर्नेंस इन बिहार, बिहार में जो गवर्नेंस है, शासन है, उसके लिए।
ठीक है, तो यहां पे समीकरण बदल गया है। एज द बीजेपी वेट्स, बीजेपी के पहले द क्योंकि राजनीतिक पार्टी है, बीजेपी जो है यहां पे इंतजार कर रही है फॉर द ऑपर्चुन टाइम। ऑपर्चुन का मतलब प्रॉपर, उपयुक्त समय का, ठीक है, ऑपर्चुन से अपॉर्चुनिटी बनता है, अवसर बनता है। तो यहां बीजेपी चूंकि इंतजार कर रही है एक शुभ समय का, एक उपयुक्त समय का, किसके लिए, कि वो टॉप पोस्ट पर खुद काबिज हो जाए, खुद ऑक्यूपाई कर ले, बीजेपी का कैंडिडेट वहां पे बने चीफ मिनिस्टर। इट विल वॉन्ट इट, यहां बीजेपी के लिए वो चाहेगी टू कीप मिस्टर कुमार ऑन ए टाइट लीश। टाइट लीश का मतलब है अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। तो यहां पे ये मिस्टर नीतीश कुमार को चाहेगी सख्ती में, मतलब ये एकदम कस के पकड़ना चाहेगी मिस्टर नीतीश कुमार को। देयर इन एडवर्ब है, देयर इन का मतलब जो कुछ भी घटनाक्रम की हम बात कर रहे हैं उसके फलस्वरूप ऐसा हुआ है, तो इसके फलस्वरूप द लाइज द पैराडॉक्स, या फिर यहां पर निहित है, पैराडॉक्स को देखकर ये लाइज है, लाइज फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ा हुआ है और ये फॉर्म्स ऐसे चलती है, लाई फिर ले और फिर लेन, इसका मतलब पड़ा हुआ होना, निहित होना। पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो यहां कॉन्ट्राडिक्शन निहित है ऑफ दिस विक्ट्री फॉर मिस्टर कुमार, ये तो मिस्टर कुमार के लिए जो जीत मिली है उसके उसमें एक निहित है। यहीं पर मतलब इस चीज में ही कि बीजेपी चूंकि बड़ी पार्टी बनकर आ गई है तो डेफिनेटली एक स्वाभाविक सी बात है कि ये चाहेंगे कि हमारा कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। तो ये अब अवसर देख रही है कि कैसा वो टाइम आएगा, वो शुभ समय, वो उपयुक्त समय कौन सा है जब इनको हटा के हमारा एक कैंडिडेट हम उतारें। तो इसलिए पूरे कंट्रोल में रखेगी नीतीश कुमार को। और यहीं पर एक पैराडॉक्स है मिस्टर कुमार की विक्ट्री के लिए, ठीक है, यहीं पर विरोधाभास आ जाता है। विरोधाभास इसलिए कि ये मुख्यमंत्री के शपथ लेंगे लेकिन इनको खुद को डर रहेगा कि पता नहीं क्या हो जाए। फिर देखिए ही वॉज ए ट्रेल ब्लेजर, ट्रेल ब्लेजर मतलब एक पथ प्रदर्शक, मशाल लेके चलते हैं आगे आगे। आप देखते हैं कई बार जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वहां पे एक सबसे मुख्य एक खिलाड़ी होता है, वो ट्रेल ब्लेजर, वो मशाल लेके आगे आगे चलता है, उसके पीछे पूरी टीम चलती है। तो वो है कि नीतीश कुमार जो है वो पथ प्रदर्शक थे इन बिहार में 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले। When he dictated, डिक्टेट का मतलब किसी से अपनी बात मनवाना, ठीक है, किसी को आदेश देना। तो जब उन्होंने अपनी बात मनवाई थी टर्म्स टू द बीजेपी के सामने अपनी शर्तें मनवाई थी, टर्म्स का मतलब शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, बट हैज नाउ बीन रिड्यूस, लेकिन अब ये रिड्यूस हो चुके हैं, मतलब इनका स्टेटस गिर चुका है टू द स्टेटस ऑफ ए सबऑर्डिनेट अलाई। सबऑर्डिनेट होता है अधीनस्थ, अलाई का मतलब होता है गठबंधन, ठीक है। तो ये मित्र पार्टी जो है अब अधीनस्थ पार्टी हो चुकी है। कोई दौर था जब एनडीए में, जहां बीजेपी, अगर बिहार की बात करते हो, बिहार की राजनीति की बात करते हो, तो बीजेपी टॉप पर थी, मतलब जेडीयू टॉप पर थी और सबऑर्डिनेट हुआ करता था बीजेपी। अभी समीकरण चेंज हो गए, बीजेपी टॉप पर आ गई और ये यहां पे सबऑर्डिनेट के रोल में। ही मे नॉट इजीली रिकॉन्साइल टू, रिकॉन्साइल का मतलब होता है सेटल करना, वैसे सुलह करना भी होता है, लेकिन यहां पे तालमेल बिठाना, सेटल करना, तो यहां पे सिनोनिम लेंगे सेटल, और रिकॉन्साइल में टू लगता है, ध्यान रखेंगे। तो हो सकता है कि वो आसानी से यहां पे नहीं हो, क्या सेटल नहीं हो, द न्यू सिचुएशन, नई स्थिति के प्रति, एंड इज लाइकली, और इनकी संभावना है, लाइकली टू मतलब संभावना होना, और संभावना क्या है, टू फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट मतलब बनाना, फॉर्म करना, मेक, बनाएं, क्या बनाएं, स्ट्रेटजी, एक रणनीति, किसके लिए, बीजेपी से डील करने के लिए, बीजेपी को निपटने के लिए, टैकल करने के लिए। डील विद का मतलब होता है टैकल करना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हो सकता है कि वो इस नई स्थिति के प्रति सेटल ना हो, और संभावना ये है कि वो नई रणनीति बनाए बीजेपी से डील करने के लिए। आगे देखिएगा, डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड के साथ ऑफ लगता है, पहली बात, डिवॉइड का मतलब होता है रहित होना, वंचित होना, तो डिवॉइड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एजेंडा, तो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एजेंडा से रहित, स्ट्रॉन्ग मजबूत गवर्नेंस, शासन, एजेंडा, मतलब इनके पास एक उद्देश्यों की सूची होती है। आप कोई भी काम करते हो एजेंडा लेकर चलते हो, आप उद्देश्य पॉइंट वाइज लिखते हो कि ये उद्देश्य है, मीटिंग के अंदर भी उद्देश्य लेकर ही बातचीत की जाती है, तो वो है एजेंडा। तो चूंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एजेंडा तो है नहीं, ठीक है, इससे रहित, किसकी बात कर रहा है, बीजेपी की। बीजेपी के पास कोई शासन का एजेंडा तो था नहीं, वोट किस नाम पर मांगे आएंगे, देखो द बीजेपी कैंपेन, बीजेपी का जो चुनावी अभियान है, बोस्टेड अबाउट, बोस्ट का मतलब होता है ब्रैग, शेखी बगारना, बड़ी बड़ी बातें करना। तो यहां पे बड़ी बड़ी बातें बीजेपी कैंपेन ने की, बीजेपी ने चुनावी अभियान में बड़ी बड़ी बातें की, किस बारे में, तो डिप्राइविंग, डिप्राइव का मतलब वंचित करना, कश्मीर, कश्मीर को डिप्राइव में भी ऑफ लगता है, कश्मीर को हमने वंचित कर दिया है इसके विशेष दर्जे से। बातें इन्होंने वही करी कि हमने काम किया, यहाँ पे
का राग अलापना इन्होंने शुरू किया कि कश्मीर को हमने विशेष दर्जा था वो हटा दिया, इसे केंद्र शासित प्रदेश हमने बना दिया, एंड द ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन, और बात करी जो फिलहाल कंस्ट्रक्शन चल रहा है राम मंदिर का अयोध्या में, उसकी बात इन्होंने करी। बात समझ में आई? तो यहां पे इनके पास स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एजेंडा तो था नहीं, इसके नहीं होने पर बीजेपी कैंपेन ने शेखी बघारी बड़ी बड़ी बातें करी, कश्मीर को इसके स्पेशल स्टेटस से डिप्राइव करने के बारे में बातचीत करी, जो फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है राम मंदिर का अयोध्या में उसकी। तो बीजेपी सर्ज का मतलब बढ़ोतरी होता है, उत्थान होता है। तो बीजेपी की जो बढ़ोतरी है इन बिहार में इज क्लियरली इंडिकेटिव ऑफ, वो स्पष्ट रूप से इंडिकेटिव है, वो मतलब संकेत दे रही है किसका? द कंटिन्यूइंग रेजोनेंस, कंटिन्यूइंग लगातार चल रहा, रेजोनेंस का मतलब तालमेल, रेवरबरेशन, इको, गूंज कह सकते हो, ठीक है। तो कह रहा है कि बीजेपी का जो उत्थान है बिहार में वो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि लगातार यहां पे गूंज है, इको है, किसका? हिंदुत्व एजेंडा का। इट्स बीजेपी के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है कि हाल फिलहाल भी जो बीजेपी वोट मांगती है हिंदुत्व की राजनीति पर, वो आज भी वो गूंज यहां पे विद्यमान है। इट इज ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेशन, ये एक प्रदर्शन है, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन का ही शॉर्ट वर्जन होता है। तो इट इज ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेशन, ये एक प्रदर्शन है ऑफ इट्स इलेक्शन मैनेजमेंट, इसके चुनावी मैनेजमेंट का। एज इट केम ऑन टॉप, जैसे कि वो टॉप पर आई, इवन एज वन ऑफ इट्स अलाइज एट द सेंटर, उस स्थिति में भी जब इसका एक जो अलाइज है, जो भी इसके अलाइज हैं, जो भी इसकी मित्र पार्टियां हैं बीजेपी की, उनमें से एक पार्टी जो है सेंटर में बात कर रहा है, केंद्र में, केंद्र की राजनीति में एक इसका घटक दल है, वो है एलजेपी। उसने क्या किया? ये एलजेपी की बात है, एलजेपी राजनीतिक पार्टी दल लग गया, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक उसने क्या किया? कमजोर कर दिया दूसरी घटक पार्टी को, और वो पार्टी क्या है? जेडीयू। अंडरमाइन का मतलब होता है वीकन, कमजोर कर देना, ठीक है। यहां तक की बात फिर देखो, तो ये एक प्रदर्शन है, ये बात एक संकेत है किसका? इसके इलेक्शन मैनेजमेंट का, बीजेपी के इलेक्शन इंजीनियरिंग कह दीजिए यहां पे, ठीक है। क्योंकि ये टॉप पर आई जब इसके घटक जो पार्टीज हैं उनमें से एक पार्टी जो सेंटर में है एलजेपी, उसने सफलतापूर्वक जेडीयू दूसरी पार्टी को कमजोर कर दिया, ठीक है, मतलब वोट इसके तोड़ दिया। हालांकि जीता तो इन्होंने भी कुछ नहीं। एज द बीजेपी परस्यूज इट्स नेक्स्ट प्लान, अब चूंकि बीजेपी जो है वो अनुसरण कर रही है, परस्यू कर रही है अपने नेक्स्ट प्लान को। परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना, तो अब बीजेपी फॉलो कर रही है, अनुसरण कर रही है अपनी अगली योजना को, टू कैप्चर पावर इन बिहार। योजना क्या है? कि हम बिहार की राजनीति में खुलकर सामने आए, हम बिहार में ये पावर जो है वो कैप्चर करें। द स्टेट विल विटनेस, तो स्टेट यहां पे एक्सपीरियंस करेगा, विटनेस का मतलब यहां पे एक्सपीरियंस करेगा किस चीज का? न्यू सोशल रीअलाइनमेंट्स, रीअलाइनमेंट, पुनर्व्यवस्था, तो नए सामाजिक पुनर्व्यवस्था को यहां बिहार एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। आगे देखिए, द ग्रैंड अलायंस ऑफ द आरजेडी, ग्रैंड अलायंस का मतलब महागठबंधन। कौन सा, किस किस का महागठबंधन है? एक तरफ आरजेडी है, तेजस्वी की पार्टी है, कांग्रेस है, कांग्रेस से पहले विद्या आना चाहिए था, एंड द लेफ्ट और वामपंथी पार्टी जो है पुट अप ए स्पिरिटेड फाइट। स्पिरिटेड फाइट का मतलब क्या होता है? बड़े दमखम से लड़ी जाने वाली लड़ाई, जोशीली लड़ाई। पुट अप का मतलब रेज करना, उठाना, ठीक है। तो महागठबंधन जिस में कौन कौन सी पार्टीज है? वामपंथी दल है, कांग्रेस है, आरजेडी है, और इसने क्या किया? एक बढ़िया जोशीली लड़ाई इसने दिखाई, बट लेकिन मतलब लड़े दमखम से ये, लेकिन दे कुड नॉट मैच द बीजेपी, लेकिन वो बीजेपी को मैच नहीं कर पाए, टेली में बीजेपी के बराबर खड़े नहीं हो पाए। इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, किस संदर्भ में? इन टर्म्स ऑफ मतलब के संदर्भ में, रिसोर्सेज संसाधन, एंड पॉपुलैरिटी लोकप्रियता, लेकिन लोकप्रियता और संसाधनों में ये बीजेपी के बराबर नहीं आ पाए। द कंसोलेशन, सांत्वना, मतलब ये कहते हैं ना कि भाई ठीक है उसको ये मिला, इसको ये मिला, लेकिन ये बेचारा सांत्वना पुरस्कार इसको मिल गया। तो वो है कि एक सांत्वना इस बात की थी फॉर द आरजेडी, इस पार्टी के लिए, इज दैट इट इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, की ये एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अगर आप टेली पे नजर डालेंगे तो एक सिंगल पार्टी की बात करोगे तो सबसे अधिक इसको मिली है सीटें, 75 सीट्स पर ये थी, जबकि बीजेपी 74 सीट्स पर आई थी, ठीक है। इवन इन डिफीट, हार में भी, इवन मतलब भी,
एंड इट्स लीडर, और इसका जो नेता है आरजेडी के तेजस्वी यादव, हु बिगेन एज एन अनश्योर लीडर, जिसने की शुरुआत की थी एक अनिश्चित नेता के रूप में। अनिश्चित का मतलब लोगों को पता नहीं था इतना दमखम है इनमें, लोगों को ध्यान ही नहीं था इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो ये इमर्ज होकर आए हैं, उभर कर आए हैं किस रूप में, एक ऑथोरिटेटिव वन। ऑथोरिटेटिव का मतलब जो अपनी बात मनवा सकता है, जो रिस्पेक्ट की डिमांड करता है, जो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, ऐसे नेता के रूप में बाय द एंड ऑफ दिस इलेक्शन, इस इलेक्शन के एंड तक। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल हो गया। तो आरजेडी के लिए सांत्वना की बात ये रही कि यहां पे ये एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई, सबसे बड़ी पार्टी बन के आई, और हार में भी है ना ऐसा हुआ। और इसके नेता तेजस्वी यादव जो है, जिन्होंने एक अनश्योर लीडर के रूप में शुरुआत की थी, वो एक ऑथोरिटेटिव लीडर बन के उभर कर आए इस चुनाव के अंत होते होते। बट दैट इज नो गारंटी, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है किस बात की, ऑफ ए पाथ की, एक रास्ते की, टू पावर इन बिहार की, ये रास्ता उनको पावर दिला देगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन ये जो सब कुछ हुआ कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई, तेजस्वी यादव एक बड़े ऑथोरिटेटिव लीडर बनकर उभरे, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि ये इनको बिहार में सत्ता दिला देगा। मिस्टर यादव पॉपुलैरिटी, मिस्टर यादव की लोकप्रियता स्टिल डज नॉट अपीयर, अभी भी ऐसी प्रतीत नहीं होती है। अपीयर का प्रतीत होना, वाइड स्पेक्ट्रम मतलब बड़ी रेंज पर, स्पेक्ट्रम का मतलब गैमट कह सकते हो, रेंज कह सकते हो। ठीक है, स्पेक्ट्रम का मतलब आप गैमट कह सकते हो, स्पेक्ट्रम का गैमट GAMUT, और रेंज कह सकते हो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई ये इनकी लोकप्रियता अभी भी इतने बड़े स्तर पर नहीं फैली है। द आउटकम विल ऑल्सो फोर्स, ये जो परिणाम है ये मजबूर करेगा अ रीनेगोशिएशन ऑफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, एक बार फिर से विचार विमर्श होगा ऑफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, किसको लेकर, एंगेजमेंट के टर्म्स को लेकर, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी अमंग एंटी बीजेपी पार्टीज, किसके बीच, बीजेपी पार्टी, जो एंटी बीजेपी पार्टीज है, बीजेपी के खिलाफ जो पार्टीज खड़ी थी, एंड द रोल ऑफ द कांग्रेस, और कांग्रेस का रोल क्या रहेगा, उस पर फिर से विचार विमर्श होगा। तो जो परिणाम निकल कर आया है वो मजबूर करेगा, वो बाध्य करेगा कि जो एंटी बीजेपी पार्टीज के बीच जो महागठबंधन है उसमें किस पार्टी की भूमिका क्या रहेगी, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, उसका रोल क्या रहेगा, उसको रीनेगोशिएशन की जरूरत यहां पे पड़ेगी, इसको ये फोर्स करेगा। ऑल्सो नोटवर्दी, नोटवर्दी मतलब नोट करने योग्य है ये बात। तो एक बात नोट करने योग्य है, द परफॉर्मेंस ऑफ CPI MLL, तो ये जो पार्टी है इसकी परफॉर्मेंस भी नोट करने योग्य है। अनदर लेफ्ट पार्टीज, और अन्य वामपंथी पार्टियां हैं जिसने की बूस्ट किया है, अलायंस को बूस्ट किया है मतलब बढ़ावा दिया है, ठीक है, सपोर्ट किया है, वो यहां पे नोट करने योग्य है। और एक ऑल इंडिया मजलिस क्या नाम है ये, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये पार्टी जो है जिसने कि इसके प्लान्स को स्पॉइल कर दिया, स्पॉइल का मतलब खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, इनका भी सोचना पड़ेगा यहां पे। तो एक नोटवर्दी परफॉर्मेंस है CPI MLL और अन्य वामपंथी पार्टियों की परफॉर्मेंस को, ये भी एक नोटवर्दी विषय है, नोट करने योग्य है, जिसने कि इस पार्टी ने क्या किया, वामपंथी पार्टियों ने क्या किया, इस अलायंस को, जो ये महागठबंधन था ना, इसको बूस्ट किया। जबकि ये जो पार्टी है इसने इसकी योजना चौपट कर दिया। ये भी दोबारा सोचने की जरूरत है कि किस पार्टी का क्या रोल तय करना है। दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी कैन, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखकर ये है कैन, है ना, तो प्रधानमंत्री मोदी जो है कैन स्टिल विन, अभी भी जीत सकते हैं स्टेट इलेक्शंस, राज्य चुनावों को। ये एक इंडिकेशन है, दैट जो है इस पूरी कहानी के लिए आ रहा है। तो ये जो चीज है ये दैट आ रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी भी जीत सकते हैं स्टेट इलेक्शंस को। ये एक संकेत है कि दैट इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी की विचारधारा के टर्म्स में ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के संगठन और नेतृत्व जो है अ वाइबल ऑल्टरनेटिव, जो एक व्यवहारिक, एक प्रैक्टिकल, एक ऑल्टरनेटिव है, विकल्प है। और ऑल्टरनेटिव में 2 लगता है, विकल्प किसका है, बीजेपी का। इज स्टिल सम डिस्टेंस अवे, ये अभी भी कुछ दूरी पर है। बात समझना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेट, अभी तक प्रश्न चिन्ह लग रहे थे बीजेपी पर कि बीजेपी स्टेट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, सेंटर में तो आ जाती है, लेकिन स्टेट्स में धीरे धीरे इसके हाथ से निकल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अभी भी स्टेट इलेक्शन जीत सकते हैं। ये एक संकेत है कि विचारधाराओं के अगर संदर्भ में बात करोगे तो संगठन और नेतृत्व, है ना, संगठन और नेतृत्व की बात करोगे तो फिर एक व्यवहारिक विकल्प बीजेपी का, किसका विकल्प, बीजेपी का विकल्प जो है अभी बहुत दूर है, अभी कुछ दूरी पर है, अभी विकल्प मिल नहीं पाया है लोगों को। तो ये था दोस्तों आज का आर्टिकल। बात करेंगे रिवीजन की। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, रेवरबरेशन, गूंज को बोलते हैं, प्रतिध्वनि को बोलते हैं। बोस्ट का मतलब शेखी बघारना, बड़ी बड़ी बातें करना होता है। ब्रैग होता है, ब्रैग में भी अबाउट लगता है, बोस्ट में भी अबाउट लग जाता है, बोस्ट में ऑफ भी लग जाता है। अंडरमाइन का कमजोर करना होता है, तो सी से जोड़ेंगे।
फ्लिप का मतलब बदलना है तो टर्न ओवर करेंगे, एंड रिकॉन्साइल का मतलब है सेटल करना। ये सब इसके आपका सॉल्यूशन हुआ रिवीजन का। इसके बाद बात करें तो देखिए आज एक प्रकार के सेंटेंसेस हैं कुछ, अगर तुम आओगे भी तो कैसे आओगे, अगर तुम आओगे भी तो कैसे आओगे। यहाँ पे एक चीज सीखनी है, इफ एट ऑल, मतलब आ तो जाओगे लेकिन आओगे भी तो कैसे आओगे। तो ये हाउ विल यू कम, आप कैसे आओगे, आओगे भी तो कैसे आओगे, तो इफ एट ऑल लास्ट में जोड़ना है। हाउ विल यू कम इफ एट ऑल। अगर वह बात करता भी है तो बहुत कम करता है। ठीक है, पहली बात तो ये गुंजाइश ही नहीं बात करता भी, और कर भी लेता मान लिया तो वो बहुत कम बात करता है। तो ही टॉक्स वेरी लिटिल, बहुत कम बात करता है ना, सीधा सीधा बनाया। और इफ एट ऑल मतलब करता भी है तो बहुत कम करता है। ऐसा ही है, अगर मैं अपने फोन का इस्तेमाल करता भी हूं तो केवल 1 घंटे करता हूं, मतलब या तो करता ही नहीं हूं, करता हूं तो केवल 1 घंटे करता हूं। तो सीधा सीधा वाक्य है, आई यूज माई फोन फॉर अबाउट एन आवर। एक तो सिंपल सेंटेंस आपको दिया है, फिर इफ एट ऑल जोड़ देने से उसमें ये जो चीज हम जोड़ना चाह रहे हैं वो जुड़ जाएगा। आई यूज माई फोन फॉर अबाउट एन आवर इफ एट ऑल, यदि मैं फोन का इस्तेमाल करता भी हूं तो केवल 1 घंटे करता हूं। ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। बात करेंगे कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।